हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अकाउंट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि परचेज बुक कैसे बनती है, क्यों बनाई जाती है, या फिर ये सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स बनती है या ये क्यों बनाई जाती हैं। इन सब के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो, जो कि हमारी थी परचेज बुक के बारे में। तो परचेज बुक की अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए फटाफट परचेज बुक की वीडियो देखिए एंड फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको और बेटर अच्छे तरीके से जो है चीज़ें समझ में आए और आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट कर देना चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बोलते बोलते सांस रुक जाती है, तो प्लीज़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए हैं सेल्स बुक से रिलेटेड। परचेज बुक की जब हमने डिस्कशन की थी तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन उसका भी जो है सॉल्व करके देख लिया था। अब यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और कॉन्सेप्ट जो है आपका वही चलेगा जो आपने पिछले परचेज बुक में देखा था। सेल्स बुक में आपकी वही एंट्री आएंगी जो कि आपने सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि जितनी भी आपने सेल की है उधारी पे उसकी एंट्रीज आप यहाँ पे डालोगे, ताकि आपको इन अ नटशेल पता चल सके कि कितना सेल आपने ऐसा कर दिया जो कि आपका क्रेडिट पे गया है, उधार पे गया है, उधार में दोस्तों को आपने बेच के बैठ गए हो, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता चल सके। तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब यहाँ पे एक एक एंट्री पढ़ते हैं और इसकी पोस्टिंग करते हैं। सोल्ड टू MS गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, आपने जो है सोल्ड किया है। पहले जो है कंपनी कौन है, कंपनी है MS किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर ऑफ 2020 एज पर देयर वेस्ट बुक मेक आउट ऑफ देयर सेल्स बुक। अब ये क्या कह रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन है किसकी, MS किशोर एंड सन्स की, किस ईयर में, ईयर 2020 में, और इसमें से आपको सेल्स बुक बनानी है। इन्होंने क्या किया, MS गुप्ता एंड वर्मा को क्रेडिट पे सेल की है। क्या क्या किया है, 30 शर्ट जिसका एक शर्ट का प्राइस था 800, 20 ट्राउज़र जिसमें से एक ट्राउज़र का प्राइस था 1000, और उस पर उन्होंने क्या किया है, डिस्काउंट प्रोवाइड किया है 10% का। तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं 2020, नाम है MS, नाम है सिद्धू, पर यहाँ पे है नाम है MS गुप्ता एंड वर्मा। ठीक है, नाम है MS गुप्ता एंड वर्मा। इसको आप क्या क्या सेल कर रहे हो, 30 शर्ट दे रहे हो। ये वही मैथ्स का बच्चा है जो 50-50 किलो चीज़ें खरीद लेता था और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे। अब देखो 30 शर्ट आपने खरीदी है, बेची है, कितने प्राइस पे, 800 रुपये पर शर्ट के। तो कितना निकला है यहाँ पे, 30 शर्ट है जिसका प्राइस है एक का 800 रुपये, तो आपके पास आ गया 24,000 रुपये। तो यहाँ पे आपने डाला 24,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपने इसको क्या बेचा, 20 ट्राउज़र बेचे, 1000 पर ट्राउज़र का प्राइस था। तो 20 ट्राउज़र एट द रेट ऑफ 100 पर ट्राउज़र। तो यहाँ पे कितना वैल्यू यहाँ पे बच जाएगा, 20,000, सीधा सीधा कैलकुलेट हो रहा है 20,000। उसके अलावा इसने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट इसको दिया है 10% का। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे कि टोटल माल इस बेचारे ने कितने का लिया। तो टोटल माल इस बेचारे ने लिया 44,000 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने जो है उधार पे लिया है तो हम इसको बेचारा ही कहेंगे क्योंकि पैसे नहीं होंगे इसके पास। तो 44,000 का इसने जो है उधार पे माल हमसे ले लिया। हमने फिर भी बड़ा दिल दिखा करके इसको जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, कि चल ठीक है तू उधार पे ले रहा है कोई बात नहीं, फिर भी तू 10% का ट्रेड डिस्काउंट ले जा। तो यहाँ पे आप करेंगे लेस, क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, जो कि आपका बनेगा 4400 रुपीज़। अब ये 4400 रुपीज़ का आपका ट्रेड डिस्काउंट बना, यानी कि इसको जो ओवरऑल आपने प्राइस दिया, ठीक है, ओवरऑल प्राइस दिया, यानी कि सेल्स एज पर इनवॉइस, ठीक है, डेटेड। अब हमें नंबर नहीं पता कि कौन सी इनवॉइस नंबर थी, तो हम सिर्फ ऐसे ही लिख करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। कौन सा अमाउंट, कि 44,000 का माल था और 4400 हमने तेरे को डिस्काउंट दे दिया। अब आपने हमें कितने पैसे देने हैं, 39,600। 39,600 अब इस पार्टी ने, MS गुप्ता ने हमको देने हैं, यानी कि इसको जो सेल हमने किया उसका अब कितना वैल्यू इसने हमें देना है, 39,600। नेक्स्ट आता है सोल्ड फर्नीचर टू MS सैगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि ये जो है किस चीज़ का काम करता है, कपड़ों का। ठीक है, कपड़ों का। और फर्नीचर क्या है आपका, फर्नीचर आपका है
एसेट। तो जब भी आप एसेट बेचते हो या फिर ऐसी चीज़ें बेचते हो जो आपकी कंपनी की है या फिर वो आपकी जो है डेली रूटीन वाले काम नहीं है, जैसे मैं अगर शर्ट का काम कर रही हूँ, मैं शर्ट बेच रही हूँ, तो ही उससे रिलेटेड की क्रेडिट की जो एंट्रियाँ होगी, क्रेडिट सेल की जो एंट्री होगी, वही मेरी सेल्स बुक में आएगी। जैसे हमने जब परचेज बुक की बात की थी, तो वहाँ पे वो फर्नीचर परचेज कर रहा था उसी क्वेश्चन में। तो वहाँ पे जब उसने फर्नीचर परचेज किया था, सॉरी या कंप्यूटर परचेज किया था, तो वो क्या था, वो पर्पस था उसका ऑफिस के यूज़ का। तो इसीलिए उसने भले ही क्रेडिट पे ख़रीदा हो, पर हमने उसको जो है परचेज बुक में एंट्री नहीं दी थी, परचेज बुक में हमने उसको जगह नहीं दी थी। उसी तरह सेल्स बुक में भी हम उन सब एंट्रीज़ को जगह नहीं देंगे जो कि हमारे सामान की नहीं है, बल्कि कुछ और है। जैसे फर्नीचर बेच रहे हो, ऑफिस का एसेट उठा करके बेच रहे हो, बहुत पैसा आ गया, बहुत चीज़ें आ गई, अपने का चलो भाई फर्नीचर ही बेच दो। तो ऐसी चीज़ें अगर आप बेच रहे हो, चाहे उधारी पे बेच रहे हो, तो वो सेल्स बुक में नहीं आएंगी। तो इसीलिए फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, और वो क्या है, वो आपका अब सेल्स बुक में नहीं आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ MS जैन एंड सन्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि आपने बेचा है किसको, MS जैन एंड सन्स। क्या बेचा है, 50 शर्ट्स बेची हैं। ठीक है, ध्यान ही नहीं रहता कि स्क्रीन से भी चला गया। 50 शर्ट्स बेची हैं एट द रेट ऑफ 800। तो 800 के अकॉर्डिंग अगर आप 50 शर्ट का कैलकुलेशन करोगे, आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 40,000 रुपीज़। इस बेचारे को कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, तो सीधा सीधा पूरा अमाउंट उठ करके आपका आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में 40,000 रुपीज़। ठीक है, सेम आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डैश्ड और डेटेड डैश, और यहाँ पे 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे आया सोल्ड 13 शर्ट्स फॉर टू चीप स्टोर एट द रेट ऑफ 75 ईच फॉर कैश। जहाँ पे ये दिख गया ना फॉर कैश, हटा दो, ये एंट्री आपको इसमें रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल्स बुक हम कब किस में क्या क्या बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी एंट्री डालते हैं, वही एंट्री डालते हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, और जो सेल्स हमने जो है क्रेडिट पे की है, उसी के लिए हमारा जो है ये सेल्स बुक बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे काम का है क्योंकि क्रेडिट पे सोल्ड हुआ है। किसको हुआ है, 2 MS माथुर एंड जैन। क्या बेचा है हमने इसको बेची 100 शर्ट बेची हैं एट द रेट ऑफ 75 पर शर्ट। तो इसका वैल्यू हो गया 75,000। नेक्स्ट हमने इसको क्या बेचा, 100 ओवरकोट बेचे हैं 5,000 पर ओवरकोट का जिसका प्राइस था। तो 100 ओवरकोट एट द रेट ऑफ 5,000। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या बन गई, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। अब इसको हमने क्या दिया है, 10% का हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो टोटल कितना है ये, यहाँ पे टोटल आपका ये यहाँ पे हो गया 125,000। अब हम इसको दे रहे हैं 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,25,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो आपके पास आएगा 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। तो ये 12,500 रुपये आप इसको लेस चार्ज करोगे, क्यों, क्योंकि आपने इसको दिया है ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसकी एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब 1,25,000 में से अगर आप 12,500 रुपये निकाल दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1,12,500। ठीक है, और सेम आप यहाँ लिखोगे सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डैश और डेटेड डैश। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि एंट्री ख़त्म हो गई है। तो इसके बाद अब यहाँ पे आप टोटल करोगे, जिसमें जो भी ये बिल के अमाउंट है वो आप टोटल करोगे। पहला है 39600, तो 39600 प्लस नेक्स्ट है 40,000। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1,12,500। ठीक है, 1,12,500।
तो 1,12,500। तो आपके पास कितना आ गया 1,92,100। तो 1,92,100 ये आपका टोटल है किसका, सेल्स बुक का। तो इस तरीके से आप सेल्स बुक के अकाउंट के क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे और समझोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।